कुतुब कहते हैं कि अल्लाह के ऐसे अजीम शान वली को कहते हैं जो एक ज़माने में एक वक्त में एक ही होता है, उसे गौस भी कहते हैं। पूरी कायनात में एक ही कुतुब, और उसे गौस भी कहते हैं, गौस आज़म भी कहते हैं। मेरे इमाम सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद लिखा कि इमाम हसन अस्करी के बाद गौसियत कुबरा का ताज, जो हमने पिछले जुमा बताया था, सरकार गौसे पाक को एक ताज रखा, सरकार गौसे पाक को एक ताज अता किया गया। अब इमाम मेहदी के ज़हूर तक, जब तक इमाम मेहदी का ज़हूर नहीं होता है, इस मकाम पर सैयदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही इस मकाम पर फाइज रहेंगे। यानी वक्त के कुतुब जो एक पूरे कायनात में जो एक ही होते हैं, वो हजरत इमाम मेहदी के आने तक सरकार गौसे पाक इस मकाम पर फाइज रहेंगे। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये एक ज़माने में एक ही होता है, उसे गौस कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का निहायत ही मुकर्रब और अपने ज़माने के तमाम औलिया किराम का आका होता है। ये जो शख्स कुतुब होते हैं। अब एक है औलिया किराम की एक किस्म है अइम्मा। मकसद तकरीर नहीं, आप वाक़ियात में सरकार गौसे पाक के बारे में बहुत सारे वाक़ियात आप सुन चुके हैं। मकसद यह है कि आप कुछ ये इस्तिलाहात है अंबिया औलिया किराम के बारे में, आप इन चीज़ों को जान जाए कि ये क्या है। उसी तरीके से अइम्मा ये हर दौर में सिर्फ दो होते हैं, ये दोनों कुतुब के वजीर होते हैं, उनको अइम्मा कहते हैं। इस वक्त पूरी कायनात के कुतुब, पूरी कायनात के गौस, पूरी कायनात के इमाम वक्त, पूरी कायनात के गौसे ज़मा सरकार सैयदना अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुहीउद्दीन जिलानी है, और आपके दो वजीर हैं, उसी को अइम्मा बोलते हैं, हर जमाने में होते हैं। उनका नाम, एक का नाम अब्दुल मलिक होता है और दूसरे का नाम अब्दुल रब होता है। इस तरीके से इनमें से अच्छा एक आलम मलकूत और दूसरा आलम मुल्क तक महदूद रहता है। आलम मुल्क इसको कहते हैं और आलम मलकूत बालाई दुनिया को, यानी आसमानी दुनिया को आलम मलकूत कहा जाता है, फरिश्तों की। उसके अलावा एक किस्म है वली की अवताद। अवताद क्या है? ये हर दौर में सिर्फ चार ही होते हैं, सिर्फ चार होते हैं हर दौर में। ये चार कैसे होते हैं कि ये चार होते हैं, इन चारों के जरिए चारों जिहात यानी मशरिक, मगरिब, जुनूब और शिमाल यानी उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, इन तमाम सरहदों की जो हिफाजत होती है, इनकी जो देखरेख और देखभाल करते हैं, ये चार औलिया किराम होते हैं कि ये लोग मुकम्मल पूरी दुनिया के चारों समत की हिफाजत ये चार हजरात करते हैं, इनको अवताद कहते हैं। और एक किस्म है औलिया किराम की अब्दाल। अब्दाल ये हर दौर में सात होते हैं और ये सातों इनके जरिए अल्लाह तबारक व तआला इन सात अब्दालों के जरिए सात जमीनों की हिफाजत फरमाता है। सात जमीनों की, उनमें से हर एक के लिए एक जमीन होती है जहां उसकी विलायत होती है। ये सातों बितरतीब उन सात अंबिया किराम के कदम पर होते हैं। ये सात अब्दाल जो होते हैं, ये सात अंबिया किराम के कदम पर होते हैं। कौन कौन है अंबिया किराम? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह, हजरत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना इदरीस, हजरत हारून वही हजरत मूसा के भाई, और हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना यूसुफ, हजरत सैयदना ईसा, हजरत सैयदना आदम अलैहिमुस्सलाम। इन तमाम अंबिया किराम के नक्शे कदम पर ये सात अब्दाल हर वक्त पूरी कायनात में होते हैं और इनके नक्शे कदम पर चलते हैं। उसके अलावा औलिया की एक किस्म औलियों की नौकबा है, जो नकीब की जमा है। हर दौर में 12 नौकबा होते हैं, 12। ये हर नकीब आसमान के 12 नकीब, वही नौकबा, ये नकीब की जमा है नौकबा। ये 12 औलिया किराम ऐसे होते हैं जिनको नौकबा कहते हैं। ये आसमान के 12 बुर्जों में से एक बुर्ज की खासियतों का आलिम होता है। इन नौकबा को आसमानी अहकाम के उलूम से नवाजा जाता है, नफ्स में छुपी अशिया और आफात का इल्म रखते हैं, उसके मकरो फरेब को निकालने पर कादिर होते हैं। शैतान इन औलिया किराम से छुप नहीं सकता, ये उसके उन पोशीदा मामलात को भी जानते हैं जिनको शैतान खुद नहीं जानता, ये औलिया किराम जानते हैं। आगे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये शान अता फरमाई है कि किसी शख्स के जमीन पर लगे पाँव के नक्श को देखकर पता लगा लेते हैं ये लोग कि ये शख्स सईद है कि शकी है, यानी ये नेकबख्त है कि बदबख्त है। जिस जमीन से आदमी चलता है, जहां उसका कदम पड़ता है, उस धूल से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये शख्स कैसा है, मोमिन है कि काफिर है, ये सईद है कि शकी है, नेकबख्त है कि बदबख्त है, ये कैसा शख्स है, ये ईमान पर मरेगा कि ईमान पर नहीं मरेगा। हर शख्स का अंदाजा ये जमीन, जिस जमीन से इसका पैर टच होता है, उसकी धूल से अंदाजा लगा लेते हैं। इस कदर इतने बड़े आलिम और अल्लाह इन लोगों को इतनी शान अता करता है।
اور ایک ہے نجوبہ، ایک قسم ہے نجوبہ. یہ نجیب کی جمع ہر دور میں 8 حضرات کم سے کم ہوتے ہیں، 8 ہی ہوتے ہیں، نہ 8 سے کم ہوتے ہیں نہ 8 سے زیادہ ہوتے ہیں. نجوبہ ان لوگوں کا کیا، ان حضرات کے احوال سے قبولیت کی علامت ظاہر ہوتی ہے کہ حال کا ان پر غلبہ ہوتا ہے جس کو صرف وہ اولیاء اعظام پہچانتے ہیں. مطلب اس طرح حال کا غلبہ ہوتا ہے. یہ 8 حضرات ہوتے ہیں، یہ 8 حضرات ہوتے ہیں صرف نجوبہ جس کو ہم کہتے ہیں. اور ایک ہے رجبہ، اولیاء کرام کی ایک قسم ہے رجبہ. رجبہ یہ رجیب کی جمع ہے. یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں، اور یہ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کا حال اللہ عز و جل کی عظمت کے ساتھ قائم ہے. حقیقت میں یہ اولیاء کی ایک قسم افراد میں سے ہے. انہیں رجبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مقام کا حال صرف ماہ رجب میں پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک طاری ہوتا ہے، اسی لیے ان کو رجبہ کہا جاتا ہے. یہ رجال الغیب کون لوگ ہوتے ہیں یاد رکھیے گا. کہتے ہیں رجال الغیب یہ 10 اولیاء کرام ہوتے ہیں جن میں کمی بیشی نہیں ہوتی. یہ اہل خشوع ہے اور رحمانی تجلی کے ہمہ وقت غلبہ کے سبب صرف سرگوشی میں گفتگو کرتے ہیں. سرگوشی کا مطلب یعنی صرف کانوں کان بات کرتے ہیں یہ لوگ. مگر یہ بات یاد رکھیں، یہ ربیع الغوث ہے جن کو جو مقام ملا ہے، جس ولی کو جو رتبہ ملا ہے، جن کو جو فوقیت ملی ہے، جن کو جو عزت و شرافت ملی، جن کو بھی کوئی عظمت ملی ہے، وہ سب کے سب اسی ولی کامل حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہی سے تمام اولیاء کرام کو یہ ولایت، یہ مقام، یہ عظمت، یہ شرف، یہ سب کچھ انہی کی بارگاہ سے ملا ہوتا ہے. جو کچھ بھی جس ولی کو بھی ملا ہے.